प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में जो ब्रह्मांड में ग्रहों का संचरण चल रहा है उसमें उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अधिकतम ग्रह कहीं न कहीं राहु के प्रभाव में है। जितने भी शुभ ग्रह हैं उस समस्त ग्रह राहु के प्रभाव में या तो चल रहे हैं या फिर इनका संचरण हो चुका है, जिसके कारण कहीं न कहीं कोई समस्या, अवरोध या कष्ट बना हुआ था। परंतु 15 सितंबर से बुध अपनी राशि का परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं, महाबलवान हो चुके हैं। 17 सितंबर से सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। सूर्य बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करके बुध के साथ ही इनका गोचर आरंभ हो चुका है। क्योंकि नैसर्गिक रूप से बुध और सूर्य महामित्र हैं, सूर्य राजा हैं, बुध युवराज हैं। इस प्रकार से एक महासंयोजन यहाँ पर बन रहा है। बुध की उच्च राशि में बुध के साथ ही सूर्य का ये गोचर काल अत्यंत विशिष्ट प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि महायुति प्रभाव से कुछ बड़े राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को लाभान्वित भी करेगा, कुछ बड़े अवसर देने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि के लिए बुध के राशि परिवर्तन का, सूर्य के राशि परिवर्तन का, दोनों की युति प्रभाव का तथा बनने वाले महाराज योगों का कितना लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, किन भाव में वृद्धि होगी, इस समय का आप कैसे उपयोग कर पाएंगे, अथवा कहीं पर कोई कष्ट या समस्या तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, जहां पर शनिदेव का गोचर द्वितीय भाव में धन भाव में चल रहा है। यहां पर शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार से लग्नेश की स्थिति तो अच्छी है, यहां पर कोई संदेह नहीं। सूर्य और बुध का ये गोचर अष्टम भाव में आरंभ हो चुका है। अष्टम भाव जो कित्रक भाव है और ये क्षय का भी भाव है, डेप्रिसिएशन का भाव है। ये मृत्यु का भाव भी कहलाता है, आयु का भाव कहलाता है। इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर कुछ विशिष्ट प्रभाव देने वाला है। यद्यपि यहाँ पर बुध निर्बल उच्च अवस्था में होकर भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर ये अपनी उच्च राशि में होकर भद्र नामक राजयोग में है। भद्र नामक राजयोग आपकी शिक्षा से, आपकी बुद्धि बल से, आपकी गणनाओं के बल पर, आपके कला क्षेत्र के ज्ञान के बल पर, व्यापारिक कुशलता के बल पर सर्वश्रेष्ठ लाभ देता है। परंतु यहाँ पर बुध अष्टम भाव में होकर डेप्रिशिएट होंगे। पंचम तथा अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, अष्टम भाव में इनका गोचर है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं समस्या तो रहेगी। परंतु यहाँ पर सूर्य को कोई त्रिदोष नहीं लगता है। सूर्य सप्तम के स्वामी होकर अष्टम भाव में होंगे, तो यहाँ पर कोई त्रिदोष नहीं है, परंतु कहीं न कहीं यहाँ पर भी कुछ समस्याएं अवश्य रहने वाली। लग्नेश की सीधी दृष्टि के प्रभाव में सूर्य और बुध का गोचर चलेगा, जिसके कारण कुछ विशिष्ट लाभ भी मिलेंगे। इस समय में आपको अचानक धन लाभ अवश्य होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं। परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक भाव में वृद्धि होगी, पिता का सहयोग मिलेगा। परंतु इस समय में कहीं न कहीं स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी, एलर्जी की समस्या हो सकती है, आंखों से संबंधित कुछ विकार भी हो सकते हैं। खाने पीने में अनियमितता कहीं न कहीं कष्ट के लिए, आपके लिए कष्ट का कारण बन सकती है। अतः अपने फिटनेस का ध्यान रखें, खाने पीने का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही समस्या का कारण बन सकती है। इस समय यदि आपने पढ़ाई पर नहीं ध्यान दिया, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर लापरवाही कर दी, तो अच्छा परिणाम भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर जरा सा लक्ष्य से विरत आप हुए, परिणाम भी कहीं न कहीं कम हो जाएगा। अतः अपने लक्ष्य पर बिल्कुल केंद्रित रहें, फोकस्ड होकर काम करेंगे, प्लानिंग के साथ काम करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो समस्याएं कम होंगी। इस समय में संतान पक्ष बलवान रहेगा। संतान से कोई बड़ा कष्ट नहीं, परंतु संतान के भी स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है या संतान से मतभेद की संभावना रहती है। ये समय
प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अतः इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर होगा। इस समय में जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं होता है, जीवन साथी के साथ मतभेद होते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या होती है। तो ये गोचर जो है वो कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है, परंतु सूर्य अष्टम भाव में है, मित्र की राशि में है, बुध स्वयं की राशि में है और लग्नेश की दृष्टि के प्रभाव में आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी, आपके आयु की रक्षा होगी, जीवन साथी की भी रक्षा होगी, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट बना ही रहे। इसी प्रकार से समय में जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, किसी व्यापार में, किसी प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पर हानि की संभावना रहती है। यहाँ पर अंधविश्वास या धोखे की संभावना कष्ट का कारण बन सकती है, समस्याएं आ सकती है, साझेदारी टूट सकती है अथवा साझेदारी में कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। इस समय में परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। आपकी वाणी का प्रभाव कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है, तो वाणी से लाभ लेने के लिए बहुत संयमित, बहुत विवेकपूर्ण आपको रहना होगा। विशेष रूप से अपने परिवार के मध्य में कटाक्ष करने से बचें, ब्लंटली बोलने से बचें। सामंजस्य बनाकर रहेंगे, सोच विचार कर बोलेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। यद्यपि यहाँ पर परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं ये एक क्लेश की स्थिति बनती है। तो इस पूरे समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, मन को भटकने से बचाएं। कहीं ना कहीं इसे जो मन में भटकाव आ रहा है उसको दूर करने के लिए सूर्यदेव को जल दें। ओम गणेश सूर्याय नमः का 27 बार जप नित्य करें। जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो आपका आत्मबल अत्यंत प्रबल हो जाता है। आपका आत्मबल जब प्रबल होता है तो आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, आपका मन केंद्रित हो जाता है, कंसंट्रेट आप कर पाते हैं। इसी प्रकार से जब गणपति महाराज की आप पूजा करते हैं तो बुध यहाँ पर पूर्ण रूप से बैलेंस होने लगते हैं और बुद्धि बल श्रेष्ठ हो जाता है। यहाँ पर बुध उच्च के हैं तो बुद्धि बल तो आपका श्रेष्ठ है ही, केवल भटकाव आपको समस्या में डालता है। तो यदि इससे बचना है तो गणपति की आराधना करिए, ओम गणपतये नमः का जप करिए अथवा संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करें तो आपका बुद्धि बल सही दिशा में लगेगा। कंस्ट्रक्टिव माइंड जब होता है तो आपको सफलता प्राप्ति होती है। तो इस समय में आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपके नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी है, केवल उसको सही दिशा में लगाना है। इसके लिए आप ऐसा करें तो विशेष लाभ प्राप्त हो। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।